ओशो ने अपनी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर में प्रेम, वासना और करुणा को जीवन की ऊर्जा के विभिन्न आयामों के रूप में देखा है। उनके अनुसार हर व्यक्ति जीवन की यात्रा में वासना से प्रेम और फिर प्रेम से करुणा की ओर बढ़ सकता है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे गहरे अस्तित्व और आत्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। ओशो का मानना है कि यदि हम इन तीनों भावनाओं का अंतर समझ लें और इन्हें सही ढंग से जीना सीख लें तो हम अपने जीवन को अधिक संपूर्ण और शुद्ध बना सकते हैं। वासना का आधार। ओशो कहते हैं वासना हमारे भीतर की एक प्राकृतिक ऊर्जा है, लेकिन यह शुद्ध नहीं है क्योंकि इसका आधार केवल शारीरिक सुख की प्राप्ति है। वासना में व्यक्ति अपने शरीर और काम वासना के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को भोगने की इच्छा रखता है। वासना में संबंध अस्थायी होता है और इसमें स्वार्थ निहित होता है। इसमें प्रेम या आत्मीयता का अनुभव नहीं होता। व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए दूसरे का उपयोग करता है, जो एक स्थायी संबंध का आधार नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि वासना में हमें केवल शारीरिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन यह अस्थायी होती है। वासना से हमारा संबंध तब तक रहता है जब तक कि शरीर का आकर्षण बना रहता है। एक बार आकर्षण खत्म होने पर वासना भी खत्म हो जाती है। ओशो कहते हैं एक व्यक्ति किसी की बाहरी सुंदरता से आकर्षित हो सकता है और उस आकर्षण के कारण उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही आकर्षण खत्म होता है उस व्यक्ति की रुचि भी खत्म हो जाती है। यह एक वासना का उदाहरण है जिसमें केवल शारीरिक सुख और तत्कालिक संतोष की इच्छा होती है। प्रेम का स्वभाव। ओशो कहते हैं प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है। प्रेम आत्मा का अनुभव है जो बिना शर्तों के होता है। इसमें व्यक्ति दूसरे के साथ जुड़ता है और उसकी भलाई के लिए सोचता है। प्रेम में अपनापन, देखभाल और संवेदना होती है। प्रेम में व्यक्ति दूसरे को स्वतंत्रता देता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो बंधन नहीं बनाता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेम में किसी को नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश नहीं होती, बल्कि प्रेमी अपने साथी को पूरी तरह से स्वीकार करता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है। प्रेम में व्यक्ति का मैं कम हो जाता है और हम की भावना प्रबल हो जाती है। प्रेम हमें भीतर की वास्तविकता से जोड़ता है और दूसरे के साथ आत्मीय रूप से जुड़ने का अवसर देता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम एक निस्वार्थ और गहरा प्रेम है। माता पिता अपने बच्चों की सुख दुख को महसूस करते हैं और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस प्रेम में कोई शर्त या अपेक्षा नहीं होती। करुणा का स्वभाव। ओशो के अनुसार करुणा वह अवस्था है जब व्यक्ति का प्रेम केवल एक विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। करुणा में व्यक्ति अपने आप को सब में देखता है और दूसरों के दुख को महसूस करता है। करुणा में केवल देना होता है बिना किसी अपेक्षा के। करुणा का प्रेम उस प्रकार का होता है जिसमें व्यक्ति केवल दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनता है। करुणा में व्यक्ति की संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने आप को संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानता है। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम शुद्धता की चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह करुणा में बदल जाता है। करुणा में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और पूरी तरह से दूसरों के लिए जीता है। यह प्रेम का सबसे उच्चतम रूप है जिसमें व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर की करुणा संपूर्ण मानवता के प्रति थी। उनके प्रेम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वे सभी के लिए दयालु थे और किसी भी प्रकार की स्वार्थ भावना से परे थे। वासना से प्रेम और प्रेम से करुणा की ओर। ओशो कहते हैं जीवन की शुरुआत में अधिकतर लोग वासना से प्रेरित होते हैं क्योंकि वासना स्वाभाविक होती है, लेकिन जब व्यक्ति वासना के अस्थायी सुख से असंतुष्ट हो जाता है तब वह प्रेम की तलाश में आगे बढ़ता है। प्रेम में वासना की तुलना में गहराई और संतोष होता है। प्रेम की गहराई को समझते हुए जब व्यक्ति सभी से प्रेम करना सीख जाता है तब उसका प्रेम करुणा में बदल जाता है। करुणा में व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि से जुड़ जाता है। ओशो के अनुसार प्रेम से करुणा की यात्रा ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। ओशो हमें सिखाते हैं कि प्रेम की यात्रा वासना से शुरू होकर करुणा में समाप्त होती है। यह यात्रा हमें हमारी आत्मा के सत्य और शांति की ओर ले जाती है। करुणा में पहुंचने के बाद ही व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। ओशो के अनुसार वासना, प्रेम और करुणा जीवन की ऊर्जा के 3 पड़ाव हैं। वासना केवल शारीरिक संतुष्टि तक सीमित होती है। प्रेम आत्मा का अनुभव है और करुणा सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है। जब हम वासना से प्रेम और प्रेम से करुणा की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने भीतर की शुद्धता और शांति का अनुभव करते हैं।
यह यात्रा हमारे अहंकार को समाप्त करती है और हमें सच्चे आनंद और प्रेम का अनुभव कराती है। ओशो का संदेश है कि हमें इन तीनों को सही रूप में समझना और जीना चाहिए। जब हम इन तीनों भावनाओं को अपने जीवन में संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्स संभोग से समाधि की ओर में गहन चर्चा की है। तो आप ओशो का डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।